तो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, आज पूरे विश्व में सत्यनारायण गोयनका जी द्वारा बनाए हुए शिविर सेंटर, विपश्यना साधना सेंटर, उनमें लोगों को विपश्यना ध्यान साधना सीखने को मिल रही है। उनकी जीवनी मैंने पेश की, थोड़ी सी रह गई थी, उसको भी सुना देते हैं आप। विश्व का सर्वोच्च सार्वजनीन विपश्यना स्तूप विपश्यना ऊंच नीच और सांप्रदायिकता के भेदभाव को मिटाने में सक्रिय काम कर रही है। हिंदुओं और बुद्धानुयायियों के मतभेद दूर करने में पूज्य श्री गोयनका जी का जो सार्वजनीन समझौता हुआ, उसका अपना ऐतिहासिक महत्व है। इसके अतिरिक्त मुंबई में लगभग 100 करोड़ की लागत का लगभग 20 फुट मोटी दीवार वाला 315 फुट ऊंचा विशाल स्तूप पगोड़ा निर्माणाधीन है। अब तो वो कंप्लीट हो चुका है। जब ये लिखी गई थी कहानी, तब वो निर्माणाधीन था, वो कंप्लीट है, लोग उसमें जाते हैं। इसके गुंबज के भीतर 280 फुट व्यास के स्तंभ विहीन विशाल कक्ष में सभी जाति संप्रदाय और देश के लगभग 8,000 तथा पूरे परिसर में लगभग 20,000 साधक एक साथ बैठकर ध्यान कर सकेंगे। अभी चल रहा, वो करते हैं लोग। यह सार्वजनीन सौम्यता और भाईचारे का उत्कृष्ट स्थापत्य सिद्ध होगा। उनकी इन सभी सेवाओं के कारण ही उन्हें अनेक संस्थाओं की ओर से अलंकृत कर सम्मानित किया गया, जिनकी सूची निम्नलिखित है, जो मैं बताने जा रहा हूं। विभिन्न अलंकरणों से विभूषित, समाज सेवा और विशेषकर विपश्यना द्वारा धर्म सेवा करने के कारण पूज्य गोयनका जी को जिन अलंकरणों से म्यांमार, भारत तथा अन्य देशों द्वारा सम्मानित किया गया, उसका विवरण इस प्रकार है। नंबर 1, पूर्व बर्मी सिविल सरकार ने बर्मा में उनकी उत्कृष्ट समाज सेवा के लिए उन्हें वर्ण कीर्ति नामक अलंकरण से अलंकृत किया। नंबर 2, भारत आने पर अखिल भारतीय भिक्षु संघ की ओर से उन्हें धर्ममूर्ति अलंकरण से अलंकृत किया गया। नंबर 3, म्यांमार की वर्तमान सरकार यानी वर्मा सरकार ने उन्हें राज्य अतिथि के रूप में स्वदेश आमंत्रित करके महासद्धम्म निर्झद की उच्च मानद उपाधि से सम्मानित किया। नंबर 4, म्यांमार के प्रसिद्ध पगो महाविहार की ओर से उन्हें महाउपासक विश्व विपश्यनाचार्य की उपाधि देकर आशीर्वाद दिया गया। नंबर 5, म्यांमार की करेन जाति के प्रमुख विहार की ओर से उन्हें आधुनिक अशोक के नाम से घोषित कर सम्मानित किया गया। नंबर 6, नव नालंदा महाविहार पाली संशोधन केंद्र नालंदा की ओर से मानद डॉक्टरेट की उपाधि विद्यावारिधि से समलंकृत किया गया। नंबर 7, सारनाथ की तिब्बतन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा उन्हें वागपति की मानद डॉक्टरेट की उपाधि से समलंकृत किया गया। नंबर 8, महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया ने उन्हें विपश्यनाग मच कच्चवती की उपाधि से सम्मानित किया। नंबर 9, भारत देश के मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश की सरकारों ने उन्हें राज्य अतिथि के रूप में आमंत्रित कर सम्मानित किया है। नंबर 10, राष्ट्रीय स्तर पर भगवान बुद्ध की 2550वीं जयंती समारोह मनाते हुए श्रीलंका सरकार ने अपने यहाँ अनेक कार्यक्रम आयोजित किए और उनमें भाग लेने के लिए श्री गोयनका जी को
राज अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। इस अवसर पर श्रीलंका के राष्ट्रपति महामहिम श्री महिंद राजपक्षे ने उन्हें जिन शासन शोभन पटिपक्तिज्य नामक अलंकरण से सम्मानित किया और देश के प्रधानमंत्री श्री रत्न श्री विक्रमनायके ने सार्वजनिक रूप से उनका स्वागत करते हुए अलंकरण प्रदान किए। नंबर 11, इसी समय श्रीलंका के भिक्षु महासंघ नायकों की सर्वोच्च संस्था कोट्टे श्री कल्याणी सामग्री महासंघ सभा ने विश्व भर में बुद्ध शासन सेवा में अपूर्व भूमिका निभाने के लिए श्री गोयनका जी के सम्मान में एक विशेष समारोह आयोजित करके उन्हें परियति विशारद मास्टर ऑफ डॉक्ट्रिन की सम्मानजनक उपाधि से समलंकृत किया। पुरातन परंपरा का प्रत्यावर्तन। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन काल में अन्यान्य विषयों पर अपने कुछ प्रमुख भिक्षुओं को अग्र यानी अग्र की उपाधियां दी थी। इसी प्रकार उन्होंने अपने 21 प्रमुख गृहस्थ अनुयायियों को भी भिन्न भिन्न विशेषता के लिए अग्र की उपाधियां दी थी। इनमें से 2 नकुल माता और नकुल पिता पति पत्नी होने के कारण एक ही कुल के गिने गए। बचे हुए 20 में से 2 भाई तपस्सु और मालिक बर्मा और भारत के बीच व्यापार करते थे, परंतु थे वे मूलतः आज के अफगानिस्तान पहलिक बलख बुखारा के निवासी। उन्होंने भगवान से विपश्यना विद्या सीखी। भल्लिक अरहंत अवस्था तक पहुंचा और भिक्षु हो गया। उसका भाई तपस्सु भी उसके साथ अपने मूल देश में चला गया और वहां दोनों भाई लोगों को भगवान बुद्ध की शिक्षा का प्रशिक्षण देने लगे। दोनों भाई वहां के लोगों को भगवान बुद्ध की शिक्षा का प्रशिक्षण देने लगे। इस प्रकार भारत में अग्र की उपाधि के पालक 18 परिवार के प्रमुख रह गए। आगे जाकर इनके वंशज अग्रपाल कहलाए और सदियों पश्चात अग्रोहा में अग्र गणराज्य की स्थापना की। उन्होंने सारे देश में स्थान स्थान पर बसे हुए अग्रवंशियों को आमंत्रित कर वहां बसाया। इस गणराज्य का कोई एक बुजुर्ग समय समय पर गणाधिपति चुना जाता रहा, जो महाराज अग्रसेन कहलाता था। अधिकांश अग्रवंशी व्यापारी थे। इस कारण अग्रों का यह गणराज्य अत्यंत समृद्ध था। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 2500 वर्ष पूरे हुए। उसे भगवान बुद्ध का प्रथम शासन काल कहा गया और अब द्वितीय युद्ध शासन आरंभ हुआ। इसके आरंभ होने पर स्वयं बर्मा की बुद्धानुयायी सरकार ने कुछ एक प्रमुख भिक्षुओं को अग्र की उपाधि से विभूषित किया। आधुनिक युग में सारे विश्व में विपश्यना का प्रसार करने वाले प्रथम सद्गृहस्थ होने के कारण अब श्री सत्यनारायण गोविंदगा जी को श्रीलंका की ओर से अग्र महाधर्म प्रचारक की उपाधि से अलंकृत किया गया है। इस प्रकार प्राचीन अग्र कुल के वंशज श्री गोयनका जी द्वितीय बुद्ध शासन के आरंभ में 2550 वर्ष में परम गृहस्थ अग्र स्थान को प्राप्त कर गौरवान्वित हुए हैं। भवतु सब मंगलम। तो साथियों, इस प्रकार मैंने सत्यनारायण गोयनका जी उनकी जीवनी आपको 2-3 वीडियो के द्वारा सुनाई है, बताई है। अब फिर बाकी वीडियो दूसरी तरह की कल करेंगे। आज अभी मुझे एक मीटिंग में जाना है। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।